तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विवाद क्या नूनू नूनम साथे या पहले वाला न नूनम अस्ति न स्वतस्तद वेद अद्भुतम। क्या पूछ रहे हो? हम्म हम्म नूनम शब्द के दो अर्थ बताए ना। विचिकित्सार्थी है उभय मनोध्याय विचिकित्सार्थी पदपूर्णस्य। वेद में तो दोनों तरह का देखा जाता है नूनम। ये प्रसंग है तो संशय अर्थ में नूनमस्ति नस्व। यहाँ पर जो पहली ऋचा है न नूनमस्ति अद्यतनम हविर्मम नास्ति नोस्व स्वस्तन में क्या आशा। को ही नाम तद्वेद जानाति यद अद्भुतम अनुत्पन्नम। जो अद्भुत है जो अभी हुआ नहीं है उसको कौन जानता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरिण्यम। जो अन्य का चित्त है वो अभिसंचारी होता है। अन्यम के दो अर्थ किए नाने नानेय और न आनेय। भले आदमी के बीच में लाने योग्य नहीं होता है। नानेय मनी नाना विचार वाला स्थिर बुद्धि होता है। अन्यस्य चित्तम अभिसंचरिण्यम। अन्य का जो चित्त है वो अभिसंचरिण्य होता है। उतादीत विनश्यति। भले आदमी के लिए मंत्र बोलना ठीक नहीं है। मतलब जैसे हम कई बार सामान्य रूप से बोल देते हैं ना कि दूसरे का निरुपकार के अनुसार तो मतलब जो वो है ना जिसका लेवल ठीक नहीं है उसको अन्य कहा है। चेतना का लेवल जिसका ठीक नहीं है हम सामान्य रूप से भाई दूसरे का चित्त तो पता नहीं कब बदल जाए। अन्य से चित्तम अभिसंचरिण्यम। दूसरे का मन कब बदल जाए कि कौन कह सकता है। सामान्य रूप से ये पर ये यूं कह रहे हैं अन्य से चित्तम अभिसंचरिण्यम। जो अन्य होता है जो अस्थिर बुद्धि होता है उसका चित्त अभिसंचरिण्य होता है अभिसंचारी होता है। पता नहीं कब बदल जाए। अन्य मानी जो निम्न बुद्धि वाला होता है उसका चित्त अभिसंचरिण्य होता है। उतारीतम विनश्यति। सोची हुई बात भी नष्ट हो जाती है। अद्भुतम अभूतम। और ये मंत्र है पद पूर्ति में है। ये अगला मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है। नूनम साते बृहद वदेम विदथे सुवीरा। बहुत सारे मंत्रों में बृहद वदेम विदथे सुवीरा ये पंक्ति आती रहती है।
नूनं साते प्रतिवरं जरित्रे दुहीयदन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षास्तोत्रेभ्यो मातिथत् भगो नो बृहद्रदेम विदथे सुवीरा। नूनम का अर्थ यहाँ कुछ नहीं है, बस पद पूर्ति है, अक्षर पूर्ति करने के लिए। नूनम साते प्रतिवरम दरिद्रे, निश्चय ही, ऐसा भी अर्थ करते हैं निश्चय ही, पर यहाँ पर निश्चय ही नहीं है, सामान्य अर्थ। इससे कुछ फर्क पड़ेगा। कनेक्शन कुछ खराब है जी, और कुछ नहीं आ रहा है, कनेक्शन की प्रॉब्लम है, कुछ बिजली की प्रॉब्लम। कनेक्शन जो तीनों पेज आए हुए हैं वो प्रॉपर नहीं है, हम सही डिस्कस। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे, जरिता गरिता होता है, मतलब स्तुति करने वाले को जरिता कहते हैं। साते प्रति दुग्धाम वरम जरित्रे, निरुक्तकार की शैली एक बार समझनी पड़ेगी। ये जो मंत्रों के अर्थ देते हैं वो अन्वय पूर्वक नहीं देते, बस जैसा मंत्र होता है ना वो उसी तरह से अर्थ देते हैं। महर्षि दयान ने भी इसी तरह से अर्थ किए हैं वेद मंत्र के। वेद भाष्य में, संस्कृत में जो भाष्य किया है वो अन्वय पूर्वक नहीं किया, बाद में हिंदी अनुवाद करते समय अन्वय दिख रहा है। मतलब पहले तो वैसे ही देते जाते हैं, फिर बाद में उसका अन्वय दिखाते हैं हिंदी अनुवाद करते समय। संस्कृत में अन्वय नहीं है, निरुक्तकार की शैली को पकड़ करके वैसे ही किया है। साते प्रतिदुग्धाम वरम जरित्रे, वरो वरई तव्यो भवति, जरिता गरिता भवति, दक्षिणा मघोनि भगवती। साते प्रति, प्रति उपसर्ग जो है दुहीयत से जुड़ गया, बस इतना करते हैं कि उपसर्ग जब आएगा साते वरम, प्रति शब्द आ गया, अब इतना करते हैं कि क्रिया को ले जाते हैं बस प्रति के साथ, क्योंकि प्रति का अकेले का कोई अर्थ नहीं है ना। तो कर्म उपसंयोग, अर्थ के उपसंयोग, ये तो शाक्तायन का मत को मानते हैं निरुक्तकार। गार्ग्य मत है कि इनके अर्थ भी होते हैं। तो साते प्रति दुग्धाम, दुहीयत शब्द का अर्थ किया है दुग्धाम, वरम चरित्रे, साते प्रति दुग्धाम। हे इंद्र, इंद्र सूक्त का है ये मंत्र। बृहद विदधे सुवीरा, हे इंद्र क्या करो, तेरी मघोनी दक्षिणा, ते मघोनी दक्षिणा, साते ते मघोनी दक्षिणा, मघवती दक्षिणा जो है वो प्रतिदुहीयत वरम जरित्रे, जरिता में तुम स्तोता के लिए, जो तुम्हारी स्तुति करेगा ना उसके लिए वर का दोहन करे, वर प्रदान करे। हे इंद्र तुम्हारी जरिते गरिते, मतलब जो स्तुति करने वाला है, तुम्हारा गुणगान गाने वाला है ना, उसकी मघोनी दक्षिणा, धनवती दक्षिणा, मतलब खूब धन से, विपुल धन से परिपूर्ण जो दक्षिणा है। स्तुति करते हो तुम, तुम्हारी कोई स्तुति करेगा तुम दक्षिणा दोगे, तो तुम्हारी जो दक्षिणा है वरम प्रतिदुग्धाम, वर प्रदान करे। किसका? वो तो इसी में लिखा है, वरई तब जो भक्ति वर्णीय होता है, जिसको हम वर्ण करते हैं वो वर होता है। तो जो चाहता है वो पूरा करे, मतलब ये है।
हम जो वर कहते हैं ना कि आप कोई वर मांगो, उसमें आता है एक इंद्र और प्रतरदन के संवाद आता है। प्रतरदन ने बहुत ही उसकी स्तुति की तो वो प्रसन्न हो गया, तो इंद्र ने कहा कोई वर मांगो। ब्रह्मसूत्र में उसको दिया है आचार्य शंकर ने। तो वो कहता है कि मेरे को क्या पता मैं क्या मांगू, मनुष्य के लिए जो हिततम है वो आप मेरे लिए मांगिए। मतलब वर मांगने के लिए कहा प्रतरदन को, और प्रतरदन कहता है कि नहीं, मैं क्या क्या वर मांगू, मेरी कितनी सी समझ है, मैं पता नहीं क्या मांग लूंगा। तो मेरे लिए वो वर मांगो जो मनुष्य के लिए हिततम है, तुम मेरे लिए मांगो। तुम्हारी समझ विशाल है इसलिए तुम सही मांग सकते हो, मनुष्य के लिए जो हिततम है वो मेरे लिए मांगो। वरो वरयितव्यो भवति, जरिता गरिता भवति, दक्षिणा मगोनी मगवती दक्षिणा। अब जैसे शब्द आया मगोनी, तो उसका अर्थ खोल रहे हैं। मघमिति मग धन नाम ध्येयम। मग का अर्थ धन होता है। बोले कैसे? किस हेतु से धन होता है, मतलब हेतु कारण भी साथ में देते हैं, और वो कारण क्रिया रूप कुछ होता है। मगमिति धन नाम ध्येयम मंगतेर दान कर्मणा। दानार्थक, दान कर्मणा माने कर्म शब्द जब आएगा तो उसका अर्थ कर लेना चाहिए। दान कर्मणा दानार्थकस्य, दान अर्थ वाली मंग धातु से धन शब्द सिद्ध होता है। जो दिया जाता है वो धन। मगमिति धन नाम ध्येयम मंगतेर दान कर्मणा। और दक्षिणा क्या होती है? दक्षतेर समृद्ध समर्थयति कर्मणा। समर्थयति अर्थ वाली दक्ष धातु से दक्षिणा होता है। तो वृद्धम समर्थयति, विगत रिद्धम समर्थयति, जो जिसके पास वो है ना, अभाव है। एक समृद्धि होती है, वो सम और वी अपोजिट अर्थ को कहते हैं। समर्थ व्यर्थ, तुम संगत विगत अव्यय समीप समृद्धि में भी किसका प्रयोग? है। अव्यय समीप समृद्धि वाले सूत्र में भी इसका प्रयोग है। समृद्धि का भी है, वृद्धि का भी है। हाँ। समृद्धि का मतलब किसी चीज का बढ़ना, और वृद्धि मानी वृद्धि की कमी। रिद्धि मानी ऐश्वर्य, समृद्धि मानी समृद्धि का बढ़ना, और वृद्धि मानी उसका घटना। तो यहाँ पर एक शब्द डाला है वृद्ध्यम समर्थयति। जो वृद्ध है, जो विगत रिद्ध है, उसको ये समृद्ध कर देती है दक्षिणा। वृद्धि का मतलब बढ़ना ही लेते हैं लोग। देख, मैं शब्द लिखता हूँ, उच्चारण में दिक्कत होती है। इसको ये गिर जाता है, यहाँ से उठाइए तो ये ऐसे गिर जाता है, उसको उठाया जाता है। तीन कैसे आ गया? तीन मार करने से निकलती है भाई। ये जो इसमें ये रखे वो मार करने से निकलती क्या दे दिया? है। जो इंक गिरती है ना वो मार करने से निकलती है। एक समृद्ध शब्द है, समृद्धि शब्द है, और एक ये शब्द है। पहले का प्रॉस्पेरिटी या जो भी मतलब, अव्यम विभक्ति समेत समृद्धि वृद्धि दोनों ही है ना, साथ साथ पढ़े, समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव। तो यहाँ पर समृद्धि समर्थयति कर्मणा बोला। समर्थयति कर्मणा दक्ष, दक्ष धातु समर्थयति अर्थ में है। क्यों है समर्थ? दक्षिणा का अर्थ समर्थयति अर्थ। बोले वृद्ध्यम समर्थयति, जो विगत रिद्ध है, वी का अर्थ विगत, जो विगत रिद्ध है ना उसको पूर्ण कर देती है।
अपिवा प्रदक्षिणागमन। अब आपको इसकी शैली धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अपिवा कहकर, और ये भी हो सकता है, अपिवा का मतलब दूसरा एक अर्थ देते हैं, अथवा ये भी हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना, अथवा ये भी हो सकता है प्रदक्षिणागमना दक्षिणम अभि दिशम अभिप्रेत्य दक्षिणा, दाएं दाएं ओर होकर के दी जाती है। मतलब दाएं और दिशम, दिशम अभिप्रेत, दिशा को विपरीत करके, प्रदक्षिणा गमना, प्रदक्षिण गमन से अपने जो पूज्य होता है ना उसको दाएं तरफ रखते हैं। प्रदक्षिणा गमन, प्रदक्षिणा जब करते हैं ना तो यज्ञ कुंड को या जिसकी प्रदक्षिणा करेंगे उसको अपने दाएं तरफ रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये है एक यज्ञ कुंड, या ये कोई एक व्यक्ति है, तो अपने दाईं तरफ रखेंगे इसको, तो ऐसे घूमेंगे हम, ऐसे घूमेंगे, तो ये प्रदक्षिणा हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ये जो इधर से घूमेंगे तो हमारा जो बायां हाथ है वो उसके तरफ रहेगा। तो प्रदक्षिणा जो है, प्रदक्षिणा गमन के कारण भी इसको दक्षिणा कह सकते हैं। प्रदक्षिणा गमन करने से, दक्षिणा शब्द की उत्पत्ति प्रदक्षिणा गमन करने से भी दिशम अभिप्रेत, दक्षिण दिशा का अभिप्राय लेकर दक्षिणा कहा गया है। मतलब वहां का नियम है ये। कोई यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ के बाद जब दक्षिणा देते हैं तो यज्ञ वेदी की प्रदक्षिणा करके यज्ञ वेदी के चारों तरफ घूमकर एक बार, और फिर यजमान जो है यजमान करेगा प्रदक्षिणा, ऋत्विक को, याज्ञिक को दाहिने हाथ दक्षिण की ओर बिठाकर याज्ञिक को यजमान दक्षिणा देता है। वो जो याज्ञिक है उसको दक्षिण दिशा में अभिप्रेत, दक्षिण दिशा को अभिप्रेत करके, प्रदक्षिणा करके दिशा में अभिप्रेत दक्षिण दिशा में, यज्ञ वेदी के दक्षिण दिशा में बिठाकर उसको दक्षिणा देता है। पहले प्रदक्षिणा करता है और फिर दक्षिण दिशा में ऋत्विक को, ऋत्विक कहो याज्ञिक कहो एक ही बात है, ऋत्विक याज्ञिक होता, ध्वरि उद्गाता ब्रह्मा, ये ऋत्विक होते हैं, इन्हीं को याज्ञिक भी कहते हैं। पुरोहित को याज्ञिक कहते हैं, पुरोहित, पूरा इनम ददती, इसको आगे रखते हैं इसलिए वो पुरोहित होता है। निरुत्कार नहीं कहा है, पुरोहित का निर्वचन या उसका अर्थ बताया, पूरा इनम ददती, इसको अपने आगे रखते हैं, सब यज्ञ में आगे रखेंगे। और भी जीवन के संदर्भ, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, वेद में एक मंत्र है, हम पुरोहित राष्ट्र में जागते रहे। वयम पुरोहिता, जो समझदार लोग हैं वो जागते रहे, सोए को जगाते रहे, ऐसे कहते हैं। दिशम अभिप्रेत, दक्षिण दिशा का अभिप्राय लेकर के दक्षिण कहा है। यज्ञ के अनंतर जब दक्षिणा दी जाती है तो यज्ञ वेदी की प्रदक्षिणा करके दक्षिण दिशा में बिठा कर देते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, साते मघोनी दक्षिणा, अन्वय के अनुसार तो ये अर्थ होगा, सा हे इंद्र, ते मानी तुम्हारी, मघोनी दक्षिणा, जरित्रे वरम दुहीयत, ऐसा अन्वय होगा। इंद्र तो मंत्र में ही आया है ना, दुहीयत इंद्र, मतलब हे इंद्र, ते मघोनी दक्षिणा, तुम तो, इंद्र के दो काम है, बलकृति जितनी भी है वो भी इंद्र की है, और धन भी, धन देना और बल देना ये इंद्र का काम है। इंद्र ऐसा देवता है जो, इंद्र से हम धन मांगते हैं, बल मांगते हैं, जैसे अग्नि से हम प्रकाश मांगते हैं, रोशनी मांगते हैं, मार्ग चाहते हैं कि हमें मार्ग दिखाओ। तो इंद्र बल देने वाला और धन देने वाला देवता है।
तो हे इंद्र तुम्हारी ते मघोनी दक्षिणा, मघवती दक्षिणा, मघोनी का मतलब स्वयं मघोनाम तद्धिते, स्वयं मघोनाम छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है। स्वयं मघोनाम तद्धिते वस्य प्रकरण का सूत्र है। तो उसका जो है अर्थ ये है भयसंजय स्वयुग मघवन शब्दों को तद्धित पर नहीं होना चाहिए, तो संप्रसारण हो जाता है। तो यहाँ पर मघवती में एक तो मतु प्रत्यय होता है, एक मघवन शब्द से औणादिक शब्द है मघवन, तद्धित करेंगे तब तो फिर संप्रसारण कैसे होगा? नहीं, वेद विषय तो ठीक है, पर सामान्य तरीके से ये मानते हैं कि मघवन जो शब्द है वो एक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है औणादिक। तो मघोनी कैसे बना? मघवन आगे गीप आ गया, ऋण्य को गीप, और संप्रसारण हो गया, वह को ऊ हो गया, आठ गुणा से गुण मघोनी सब बना लिया। तो सा मघोनी दक्षिणा, हे इंद्र ते चरित्रे, तुम्हारा जो स्तोता है उसके लिए वर का दोहन करे, वर प्राप्त करे। मतलब दोहन करना तो वही होता है ना, पहले हमारे पास जो नहीं होता है वो वहां से हमारे पास आ जाए। जैसे गाय का दोहन करना है तो गाय के स्तन में जो दूध होता है उसको बाल्टी में ले आते हैं, इसी को दोहन कहते हैं। दूह प्रपूर्णे, प्रपूर्ण का अर्थ क्या होता है? खाली करना, यानी गाय को खाली करना और इधर बाल्टी को भरना। वैसे कहते हैं गाय को खाली करो भाई, लोग भाषा में व्यवहार। वो जब माप आदि करते हैं, कहीं पर प्रतियोगिताएं होती हैं गाय की, तो कहेंगे सायकाल गाय को खाली करो, फिर सुबह गाय का दूध नापेंगे। तो दुहियत मानी ये वैदिक प्रयोग है। दुहियत प्रतिदुग्धाम, लेट लकार का प्रयोग है, और लिंग अर्थ है लेट, लिंग के अर्थ में, लोट के अर्थ में, लिंग और लोट का एक ही अर्थ होता है। कुछ विनय, अनुनय, याचना, विधि, निमंत्रण, आमंत्रणाधीश, संप्रश्न, प्रार्थना, लिंग, प्रार्थना करना, ये सब होता है। जरित्रे, जरिता के लिए, जरिता का मतलब गरिता, ग्री शब्द धातु से गरिता बनता है। तो जरित्रे स्तुति करने वाले के लिए तुम्हारी जो मघवती दक्षिणा है वो स्तुवते, जरित्रे मानी स्तुति करने वाले के लिए। चतुर्थी का एक वचन है जरित्रे। वर दे, जरिता गरिता, स्तुति करता होता है। जरिता का अर्थ इसमें दिया है, जरिता गरिता क्या है? हाँ दिया है ना, जरिता गरिता। मतलब ये हो गया, ग्री शब्द धातु से गरिता बनता है ना, तो वर्ण व्यत्यय से गय को जय हो गया, गरिता के गय को जय हो गया, वर्ण व्यत्यय बोलते हैं। अर्थात ग्री धातु का जो अर्थ है वही यहाँ पर ज्री धातु मान लीजिए, या उसको व्याकरण की भाषा में कह करके यूं कह दीजिए कि जय, ग को जय हो गया। मतलब दोनों भी तरीके हैं कहने के, कि ग्री धातु से
गरिता हो गया है, गरिता रूप बनता है। और ग्री धातु, ज्री धातु से गरिता रूप बनता है। और ग्री और ज्री धातु का एक ही अर्थ है। या तो यूं कह दो, या यूं कह दो कि ग्री धातु है मूल में, उसके गय को वर्ण व्यत्यय से जय हो गया है। तो ग्री धातु का स्तुति अर्थ है, तो बस गय को जय हो गया, इतना ही है। जैसे गृह नामी है तो गृह नामी बन जाता है वेद में। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्रह धातु का ग्रहण करना अर्थ होता है, ग्रीब धातु का भी ग्रहण करना अर्थ होता है। या यूं कह दो भाई ग्रह धातु है, उसके है को है हो गया है। ग्रह धातु ग्रहण करने अर्थ में है को भय हो गया है। तो यहाँ पर दक्षिणा मघोनी मगम इति धन नाम ध्यम मंगतेर दान कर्मणा। मंग धातु दानार्थ है दक्षिणा दक्षते समृद्धयति कर्मणा। समर्धयति अर्थ वाली दक्षिणा है दक्ष धातु से। वृद्धिम समर्धयति अपि वा प्रदक्षिणा गमनात् दिशम अभिप्रेत। दक्षिण दिशा को अभिप्रेत करके दक्षिणा। दिग हस्त प्रकृति दक्षिणो हस्तो दक्षतेर उत्साह कर्मणा दासतेर वस्या दान कर्मणा। अब ये इन्होंने कहा दिक शब्द आया ना, जो दक्षिण दिशा का नाम दक्षिणा दिक जो पड़ा है, दक्षिणो हस्तो दिक, दक्षिणा दिक में भी होती है ना दक्षिणा शब्द। एक तो दक्षिणा ये वाली दक्षिणा है जो किसी व्यक्ति को समृद्ध करती है, कमजोर को सबल बनाती है, निर्धन को सधन कर देती है। एक तो ये दक्षिणा है, एक दक्षिणा दिक भी होती है। तो हस्त प्रकृति दाहिने, उसका कारण दक्षिण हाथ है। सूर्याभिमुख जब हम खड़े होते हैं तो दक्षिण हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड जो है, दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होता है। सूर्य में खड़े होकर के दाहिना हाथ होता है दक्षिण की ओर। तो उस दाहिने हाथ के उस ओर होने से, दाहिने हाथ की तरफ होने से दिशा का नाम उसी के नाम से पड़ गया, दक्षिण बोला जाए, दक्षिणादिक ऐसे कह देंगे। दक्षिण क्यों होता है, दक्षिण शब्द का दक्षिण अर्थ क्यों है? दिग हस्त प्रकृति, हस्त प्रकृति है जिसकी ऐसे हस्त प्रकृति वाला है ये दिक शब्द, दक्षिणादिक। और दक्षिण को दक्षिण क्यों कहते हैं? हस्तो दक्षिणो हस्त, उत्साह कर्मण दक्षते उत्साह कर्म। ये जो दक्षिण हस्त है ये क्यों कहा जाता है दक्षिण हस्त? ये बायां हाथ दायां हाथ, तो ये दक्षिण हाथ क्यों कहते हैं इसको? क्या कारण है? ये जो हमारा हाथ है इसका नाम दक्षिण हाथ, लेफ्ट हैंड को बायां हाथ और राइट हैंड को दक्षिण हाथ क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर देते हैं कि दक्षतेर उत्साह कर्म। दक्ष धातु जो होती है उत्साह अर्थ में भी होती है। मतलब ऊपर तो दिखाया था समृद्धि कर्मण, और इसका एक दूसरा दिखा रहे हैं दक्षते उत्साह कर्मण। हाथ का जो दक्षिण नाम पड़ा है उसका कारण उत्साहार्थक दक्ष धातु का होना। प्रत्येक कार्य में दाहिना हाथ ही पहले चलता है, मतलब उत्साह दिखाता है, तो उसको दक्षिण कह दिया। दाहिना हाथ भी ही उत्साह दिखाता है अपवाद स्थलों को छोड़कर। सामान्य वो कहते हैं, एक वो नियम है कि अपवाद के द्वारा सामान्य को हटाया नहीं जा सकता। जो अपवाद होते हैं सामान्य नियम तो अपनी जगह बना देते। तो दक्षतिर उत्साह करना। एक और कारण भी बता रहे हैं, दासतिर वस्या दानार्थक कर्मणा मानी अर्थ, दान अर्थ वाली
दास्त्री धातु से भी दक्षिण शब्द बन सकता है। जब किसी को हम दान देते हैं तो बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, दाहिने हाथ से देते हैं, दाहिने हाथ से देना चाहिए। तो दानार्थक दास्त्री धातु से दक्षिण बन गया, क्योंकि दान दाहिने हाथ से ही दिया जाता है। और हस्त को हस्त क्यों कहते हैं? हंते प्रासुर हनने, हस्त जो है हन धातु से बनता है, प्रासु हनने, क्योंकि ये हाथ मारने में शीघ्रता दिखाता है। हनने प्रासु, गति में शीघ्रता दिखाता है। हनन के दो अर्थ है, गति और हिंसा। तो हस्त को हस्त क्यों कहते हैं? ये जो वैयाकरण लोग हस्त धातु से हस्त बना लेते हैं, इन्होंने हन धातु से हस्त बनाया, क्योंकि ये अर्थ प्रधान शास्त्र है और वो व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त। अन्यत् धी शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम, अन्यत् प्रवृत्ति निमित्तम। यहाँ प्रवृत्ति निमित्त की तरह, यहाँ प्रवृत्ति निमित्त की तरह। प्रवृत्ति निमित्त जो है वो शब्दों का अलग होता है, व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है। हस्त धातु से भी क्ता प्रत्यय करके या तय प्रत्यय करके हस्त बना सकते हैं। तय प्रत्यय करके अणादिक तय कर देंगे, हस्त धातु है, हस्त बन गया। फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि धातुएं अनेकार्थक होती हैं और हस्त का वही अर्थ है जो हन का होता है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और हस्त धातु का भी वही अर्थ है जो हन धातु का है। या आपको ये कहना पड़ेगा कि हन हस के स को न हो गया है, जब हम कहेंगे ना हस धातु हन धातु है, हन धातु है, तो फिर आपको न तक पहुंचने के लिए हस्तो हस्ते प्रासुर हनने, प्रासु का मतलब है शीघ्रताकारी होता है हनन में। देहि शिक्षा स्तोत्री भगो न प्रियत बदे विदथे सुवीरा। अब यहाँ पर स्तोत्रिभ्य शिक्षा माति धत, जो तुम्हारे स्तोत्र, शिक्षा का मतलब है यहाँ पर शिक्ष दानार्थक है यहाँ धातु। देहि स्तोताओं के लिए कामनाओं को दान, कामनाओं को दीजिएगा, कामनाओं को पूरा कीजिएगा। श्रोताओं की इच्छा पूरी करो, मतलब कुल मिलाकर कामान देहि, इच्छाओं को पूरा। वेद तो प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों के भंडार है। तो प्रार्थना है, ये प्रार्थना वाक्य है ना, शिक्षा स्तोत्रिभ्यो, ये भी प्रार्थना ही था। इंद्र साते जरित्रे मघोनी दक्षिणा, ये स्तुति है। इंद्र की स्तुति की जा रही है, तुम्हारी मघोनी, तुम तो बड़े दाता हो, ऐसे जब हम स्तुति करते हैं तो ये स्तुति होती है। माँ की धक शब्द का अर्थ लिख रहे हैं निरुक्तकार। माँ अस्मान, हमको छोड़ करके अतिदा। यहाँ पर अस्मत् शब्द का बहुवचन सृष्टि का वाचक होता है। एक विशेष बात बताना चाह रहा हूं, वेद में जहां भी अस्मत् शब्द बहुवचनांत होगा तो व्यक्ति के लिए नहीं है, के लिए है। और एक वचन में जब शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो हम आदि का, तो व्यक्ति यम वयम द्विष्मा, जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, यम वयम द्विष्मा तम मानी उसको। तो यहाँ पर ऐसा पक्षपात नहीं है कि आज ये तो बड़ी स्वार्थ भरी प्रार्थनाएं हैं कि माँ, ये कहा ना यहाँ पर हमको छोड़कर मत दो किसी को,
हैं? हमको पहले दीजिए। तो इसका मतलब ये है वेद का जो परिपूर्ण, वेद के अनुसार चलने वाला जो मानव है वो हम है। वेद के अनुसार जिसका जीवन है वो हम है। माँ आसमान अति धक, अति धक, धक शब्द का अर्थ है देही। आसमान अति हाय देही। बड़ी गंभीर बातें हैं ये। और आप देख लीजिए वेद का स्वाध्याय करके का आपको सब जगह ऐसे बहुवचनांत अस्मत् शब्द का प्रयोग मिलेगा। और वेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र आएंगे, उनकी कोई संगति नहीं लगेगी। मतलब सब वो हो जाएगा फिर न समझने के कारण करते हैं। औषधया एक मंत्र में आता है यजुर्वेद का, योस्मान् द्वेष्टि यं वयं यं च वयं द्विष्मः सुमित्रया न औषधया दुर्मित्रया द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। मित्र की तरह ये दुनिया भर के पदार्थ तो लक्षण है। सारे जो दुनिया के पदार्थ हैं, सुमित्रिया न औषधया, सुमित्रिया शब्द का अर्थ होता है मित्र की, न मानी हमारे लिए। सुमित्रया न आप औषधय, जल और औषधियां हमारे लिए मित्र की तरह आचरण करें, और दुर्मित्र की तरह, शत्रु की तरह करें। योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं। देखिए, हमसे द्वेष करने का मतलब समष्टि से जो द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष करते हैं उस एक से, उधर एक वचन मिलेगा आपको। हमसे द्वेष करता है और जिस एक से हम द्वेष करते हैं, अर्थात पूरी समष्टि जिस शरीर के उस अंग को ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, जो शरीर से द्वेष करता है, हमसे द्वेष करता है, उसके साथ लड़ रहा है पर वो काबू में नहीं आ रहा है, तो उसको निकाल दिया जाता है। मधुमक्खियों के जो मधुमक्खी पूरे छाते को बिगाड़ने के लिए स्थिति में आ गई, तो सारी मधुमक्खियां मिलकर के उसको बाहर, कोई एक मधुमक्खी जो छाते को बिगाड़ने के लिए तत्पर हो गई ना, पूरे छाते को, तो सारी मधुमक्खियां मिल करके, तो कोई एक किसी संस्था में, चाहे वो शीर्षस्थ पुरुष है, को नाश करने में तुल गया तो सारी संस्था मिल करके उस एक को निकाल देगी। ऐसे ही होता है। राष्ट्र का राजा जो है एक है, और प्रजा हम है, प्रजा का नाश निकाल देती है प्रजा। युष्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः औषधया दुर्मित्रयास् तस्मै सन्तु। मैंने तो ऐसा समझा है, बाकी कोई लोग दूसरा अर्थ भी कर सकते, करते होंगे, मैं ये नहीं, अंतिम अर्थ है, पर जैसा मैं समझ पाया हूँ वैसा बता रहा हूँ। माँ हाय धा, हमारे लिए खूब ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य तो कई प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। मतलब ऐश्वर्य का रूप जमीन भी है, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, अच्छे मकान भी है, गाड़ी भी है, ये तो बहुत सारे जाएगा अभ्युदय में। और दूसरा ऐश्वर्य का रूप की शांति है, संयम है, विवेक है, जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव। अपने लिए, दूसरों के प्रति
हरियाणा के बहुत ही अच्छे अधिकारियों में थे। कल जो सज्जन आए थे, आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं अभी, बहुत मिस्र रहे, ईमानदार और बहुत, लाखों लोगों की भीड़। सबके भले में हम सोचते हैं तो फुलफिल जीवन जो है ना, पूर्ण जैसा महसूस होता है, और अपने लिए सोचते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाती है। मासमान अति दंगी, मासमान अति हायदा, भगोन वस्तु बृहद वदेमा। हमको छोड़कर मत दो, भगोन वस्तु मैंने हमारे पास खूब ऐश्वर्य। और ये अंतिम पंक्ति मतलब सैकड़ों मंत्रों में देखी मैंने ऋग्वेद में, बृहद वदेमा विदथे सुवीरा। एक वेद भाष्यकार हुए हैं, मैंने उनका 75 में व्याख्यान सुना था, इतना सुंदर बोलते थे। और वो ब्रह्मचारी रहे, और वो मतलब वेद की साधना में पूरा जीवन बिताया। आखिरी दिनों में बस केवल एक ही काम उन्होंने रख लिया था कि 14 दिन में वेद का, चारों वेदों का पारायण उनका पूरा हो जाता था। 14 मतलब सुबह से शाम तक बस वेद पुस्तक सामने रहती थी और उसका पारायण, और चारों वेदों का भाष्य किया उन्होंने, पुस्तकें भी मिलती हैं उनकी। बस अग्निमीळे पुरोहितम जस्य देव मृत्युजम ओंकारम रत्नधातुम, ऐसे बोलते चले जाते थे पूरा चारों वेदों। 20,000 से थोड़े ज्यादा मंत्र हैं, तो उन मंत्रों का 14 दिन में पाठ हो जाता था उनका। एक एक व्यक्ति कैसे जीवन को संभाला है उन्होंने। साधन रहित होकर के बस लगे रहते थे, अपने एक कमरे में बैठे करते रहते थे, बस विचार करते रहते थे मंत्रों के ऊपर और लिखते रहते थे। बहुत बड़ा काम है, 20,000 मंत्रों का अर्थ लिखा है। बहुत कठिनाई आई होगी कितना, बस उसमें पूरा जीवन लगा दिया, एक सुनिश्चित करके कि तेरे जीवन का यही एक वो है, ध्येय है बस, कहीं हटना आगे इसकी तरह। कोई निरुक्त को पकड़ लेता है, कोई किसी एक और दूसरी चीज को पकड़ लेता है, एक एक व्यक्ति सफल कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कहते हैं बृहद वदेमा स्वे वेदने, बृहद वदेमा स्वे वेदने, भगोन वस्तु बृहद वदेमा, भगो बनते। भग जो है ना, वो भस धातु से बनता है। भग को भग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेवन किया जाता है, ऐश्वर्य का सेवन करते हैं हम लोग। बृहद वदेमा स्वे वेदने, हम जो है अपने इस वेदन में खूब बोले। स्वे वेदने
बृहदिति महतो नाम देयम भवती, महान का नाम है क्योंकि ये परिवृढ़म भवती। बृहदिति महतो नाम देयम परिवृढ़म भवती, बढ़ा हुआ होता है। बृहत परिवृढ़म भवती, वीरवंता कल्याण वीरा वा, और वीरवान सुवीरा का अर्थ वीर बनता है। सुवीर वीर पुत्रों वाले। कल्याण वीरा उत्तम वीर संतान वाले। हरियाणा में वीरा उसको कहते हैं, माताओं को वीरा बोलते हैं। थोड़ा बिगड़ करके राजस्थान में बीरा बन गया है, वीरा बिरा, ए बिरा है। वीरवाणी, हाँ वीरवाणी वीरवाणी को कहते हैं। वीरवाणी वीरवाणी, वीरवाणी वीरवाणी। माता जी शुरू शुरू में 1982 में ये गुरुकुल खुला, तो बोले विराट जा गुरुकुल से, अब अंधेरो है गुरुकुल में, रात में बीरबानी को के काम। तो माता जी बोले मैं बीरबानी छू। तो बोले और कैसा। तो उन्होंने कहा मैं तो मास हूं। मतलब बीरबानी का मतलब जवान स्त्री को कहते हैं वीरबानी। वीरवाणी, वीरवाणी वैसे अच्छा सा अर्थ है उसे वीरवाणी का भी, पर रूढ़ अर्थ जो है ना वीरवाणी का वैसा कि भाई वीरवानियों का, स्त्रियों का यहाँ गुरुकुल में के काम। तो फिर उसने कहा, उन्होंने कहा मैं वीरवानी हूँ। तो बोले और कैसा तू। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मास हूँ। कोई कोई चीज याद रह जाते हैं, इंसिडेंट, घटनाक्रम, इस संज्ञाओं में कितना ज्यादा वो है ना। वीरवानी कहने से उसको वो उसने परमिशन नहीं दी गुरुकुल में रहने की। माँ कहते ही चुप हो गया वो। संज्ञा का ही तो भेद हुआ है। तो वीर शब्द वीरा बीरा, यहाँ पर बीरा बन गया, देखो वीरा बीरा। बृहद वदेमा स्वे वेदने, स्वे वेदने का अर्थ क्या होगा। स्वे गृह, या विदथे शब्द का अर्थ वेदने कर दिया, अपने घर में या अपने यज्ञ में। धनम न वस्तु, ये हमारे पास खूब धन हो, ये घर हो, हमारा धन हो अपने। बृहद वदेमा स्वे वेदने, बृहद वदेमा का खूब, बृहद परिवृद्धम भवति, वदेमा युष्मद् अनुग्रहात् से। वदेमा, हम खूब क्या करें। वदेमा विदथे, अपने घर में सुवीर हम,
स्वगृह बृहद बदेम, खूब स्तवन करें तुम्हारा, अपने घर में अपने यज्ञ में सुबीर हम खूब स्तुति करें तेरी, खूब तेरा स्तवन करें। यहाँ पर वेदन का अर्थ विदते का है, विदते का अर्थ संग्राम भी होता है। येन कर्माण्य मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा, यज्ञे विदते, वहां पर विदथेषु का अर्थ संग्रामेषु, शुभ कार्यों में और संघर्ष के समय में प्राणिक होते, मन की सहायता से ही दोनों काम होते हैं। शुभ कर्म येन कर्माण्य अपसो, मनीषी लोग, अपसह कर्मशील, मनीषी कर्माणि, येन कर्माण्य अपसो मनीषिणो यज्ञ गृह्णवन्ति कुर्वन्ति यज्ञे विदथेषु धीरा। कल्याण वीरा वा बृहदिति महतो नामधेयं परिवृढं गाये वीरे वीरवन्तः कल्याण वीरो वीरयति अमित्रान् वेति कर्मणा। ये वीर को वीर क्यों कहते हैं? मित्रान, मित्रान, और क्या बोले? गति कर्मणा, वीर का दूसरा निर्वचन है वी गति प्रेजेंट कांसन खादनेशु, वीर बनता है क्योंकि वीर पुरुष शत्रुओं के अभिमुख जाता है। गति करना, गत्यर्थक वी धातु से वीर बनता है। वेतेर वास्याद गति कर्मणा से भी वीर बनता है क्योंकि ये शत्रुओं के अभिमुख जाता है, सही रहता है। वीर रहते वाह, अथवा विक्रांति अर्थ वाले वीर धातु, वीर तीर विक्रांत ऐसा कुछ है धातु है। सूरवीर विक्रांत, हाँ, सूरवीर विक्रांत तो वहां चुरादिगण की धातु। तो वीर धातु से बनता है क्योंकि वीर पुरुष पराक्रम करता रहता है, विक्रांति पराक्रमी होता है। वीर जो है क्या होता है, मतलब एकदम जैसे वो कोई घटना है तो तुरंत निर्णय लेकर के, जैसे कोई विवेक भी रहता है कि स्वयं ना डूब जाए और उसको भी बचाता है। जैसे एक बार तो सिद्धार्थ जी कर्नाटक वाले आचार्य सत्यजीत जी भी यहाँ पढ़ रहे थे उन दिनों, जी हो रहा था। तो ये मक्खियां जो है ना, कोई 400-500 मक्खी, मतलब हिलो मत भागो मत, तो और तो सब इधर इधर हो, सब सिद्धार्थ जी बैठे रहे ऐसे। तो वो सारी लिपट गई में आकर के ना, मतलब 4, बिल्कुल वो जब हटी ना मक्खियां, हटाई जैसे, तो सत्यजीत जी सारे भाग गए। तो वो आए एकदम निकल, भाग गए, एक बार भागे तो वो लेकर के क्या रहे, तो दरी लेकर के और हमारे ऊपर डाले। ये वीर का काम है, क्रांति का उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने ये उनमें वीरता का गुण जो है ना,
एकदम आगे आकर के तो कोई ऐसा संकट आ जाए तो एकदम कहते हैं पैर फूल जाते हैं, दिमाग अवरुद्ध हो जाता है कि हम क्या करें। हैं? तो ये सारे वीरवंतः कल्याण वीरावा, वीरवान होते हैं ये। वीरवंता मानी सुवीरा का अर्थ वीरवंता कर दिया, और वीरवंता का अर्थ कल्याण वीरा शब्द से कर दिया। उत्तम वीर या उत्तम वीर संतान वाले, हम वीर संतान की कामना की गई है वेद में। बहुत ज्यादा कामना है इसकी। ये जो कामनाएं प्रार्थनाएं हैं वो लक्ष्य को भी दिखा देती हैं कि तुम्हारा दिशा जीवन की प्रायोरिटीज किस तरह की होनी चाहिए। वेद जो वेद वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो हमको जीवन की प्रायोरिटियों की तरफ ध्यान दिलाती हैं कि जीवन में प्रायोरिटीज जो है ना, प्रायोरिटीज किस तरह की होनी चाहिए। सीमिति परिग्रहार्थियो व पद पूर्णो व, तो पद पूर्ति प्रसीम आदित्यो सृजत, परिग्रह अर्थ में है या पद पूर्ति अर्थ में है। प्रासीद आदित्यो असृजत, प्रासृजत मतलब ये दिखाया कि सीम जो है ना परिग्रह अर्थ में है, परितो ग्रहण मानी सर्वतः अर्थ में, परिग्रहार्थी मानी सर्वतः अर्थ में है सीम। और दूसरी बात कहते हैं पद पूर्ण हुआ, पद पूर्ति में भी आता है। दोनों अर्थों का एक ही उदाहरण दे रहे हैं। प्रसीम आदित्यो अस्त्रिजत मानी आदित्य सूर्य ने, सीम का मतलब सब तरफ, प्रय का योग अस्त्रिजत क्रिया से हो जाएगा। आदित्य ने अपनी अपनी किरणों को प्रासृजत मानी छोड़ा, सब तरफ छोड़ा, या तो ये अर्थ है सब तरफ, या फिर क्या है प्रसीम आदित्यो अस्त्रिजत, प्रासृजत अर्थ है, या फिर क्या कह रहे हैं सीम का कोई अर्थ नहीं है, बस अर्थ आप ये कीजिए प्रासृजत, सूर्य ने अपनी किरणों को छोड़ा। सीम का कोई अर्थ नहीं है पद पूर्ति जब करेंगे। प्रासृजत सर्वतः और प्रासृजत, परिग्रह या सर्वतः अर्थ में सीम का प्रयोग एक अन्य उदाहरण देते हैं। विसीमतः सुरुचो वेन आव, वेन आदित्य के लिए आया है। ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमम पुरुषता विसीमतः सुरुचो वेन आव, ऐसा मंत्र है वेद में। ऋग्वेद में प्रथमा मानी पहले, पुरुषता प्राची दिशा में, जज्ञानम जायमानम उदय होता हुआ ब्रह्म मानी ये जो आदित्याख्य ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर आदित्य रूप जो ब्रह्म है। सीमतः सुरुच, सब और अपनी रश्मियों को व्यावरणों फैला दिया। वी जो उपसर्ग है ना वो आवय के साथ जुड़ जाएगा। व्री धातु का आवय रूप है और वी इधर जुड़ गया, विशेष रूप से आवय मानी फैला दिया। वेनः स, उस मेधावी ने, वेनः ये जो शब्द है ना वो उत्तरार्ध में लगेगा, उस मंत्र का जो अगला भाग है उसमें लगेगा। वो मेधावी, वेन मेधावी नाम में पढ़ा है। आदित्य को मेधावी कह रहे हैं। व्यवरीणोत सर्वदा आदित्य,
विसीमत सुरुचो, सुंदर दीप्तिमान रश्मियों को, सुरुच आदित्य रश्मया सुरोचना, सुरुच आदित्य रश्मियों को कहते हैं। किस कारण से इनको सुरुचा कहते हैं आदित्य रश्मियों को? बोले सुरोचना, चमकने के कारण, रुच दीप्त हो। तो आपने तो इसको निरुक्त को स्पर्श करते ही एक बात तो ध्यान में आ चुकी होगी, समझ में आ गई होगी कि हर शब्द, ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, इस सिद्धांत को ये मानते हैं। सभी संज्ञावाची शब्द क्रिया से नाम में पहुंचते हैं, क्रिया के कारण, किसी विशिष्ट क्रिया को लेकर के वो अलग अलग संज्ञाएं होती हैं। बार बार वही कहते हैं ना, इसको ये क्यों कहते हैं? पतंजलि में एक बिल्कुल वो गायों की सेवा और खेती का काम करते थे, तो मतलब किसी का संग का कितना प्रभाव होता है। जैसे ये बातें सुनते सुनते मतलब जल आते जाते जैसे उसके कान में पड़ती रहती थी, या सत्संग में जो बातें होती थी, और मैं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता। तो एक दिन कोई एक शब्द पकड़ के बोला, इसको किस कारण से ये कहते हैं? भाई ये नाम वो शब्द को मैं भूल गया, पर वो मतलब इतनी बात याद रह गई कि ये जो शब्द है इस अर्थ में जो प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है? कारण खोजने लगे मैं, किस कारण से ये शब्द इसमें प्रयोग होता है। निरुक्तकार कारण बताते रहते हैं ना। जैसे सुरुचा आदित्य रश्मिया, किस कारण से सुरुचा आदित्य रश्मियां हैं? बोले सुरोचना। अपीवा, तो पंक्ति का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। सीमतः सुरुचः वेनः, मेधावी आदित्य ने अपनी किरणों को फैला दिया, सब और फैला दिया। व्यवृणोत् सर्वथा आदित्य, सुरुचा आदित्य रश्मय अपिवा सीमितेतदर्थकम उपबंधमादधि पंचमी कर्मण। ये पंक्ति भी कठिन पंक्ति है, मतलब समझने में दिक्कत करती है। जैसे निरुक्त की कुछ कुछ पंक्तियां, कठिन पंक्तियों को पकड़ करके उन्होंने शिवनारायण शास्त्री जी ने व्याख्या की है, और ये इसका भी एक तो उन्होंने उद्धृत किया है। इसमें मेरे को भी दिक्कत होती है समझने में कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। सीमत है शब्द है, सीमत है, इसको पकड़ के कह रहे हैं अपिवा सीमा इत्येतत्। सीमन जो शब्द है, सीम, सीमत में जो सीम अ इत्येतत्, सीम के बाद अ इत्येतत्, अनर्थकम उपबंधम, अनर्थक प्रत्यय, उपबंध निरर्थक अनुबंध, अनर्थक उपबंध अनुबंध, आददित पंचमी कर्माणम, पंचमी कर्मा वाला जो तसी प्रत्यय है उसको ले रहा है। मानी सीम अ इत्येतत्, सीम शब्द तो मैं हलंत हो गया, उसके बाद अ आया, फिर पंचमी कर्मा तस को ले रहा है। सीम अ आगे तस, तो सीमा इत्येतत् अनर्थकम उपबंधम, अनर्थक अनुबंध, अनर्थकम अनुबंधम आदि पंचमी कर्माणम। पर यहाँ पर अ जो है अनर्थक अनुबंध, सीम अ इत्येतत् अनर्थकम उपबंधम, अनर्थक भी कह रहे हैं, पंचमी कर्माणम भी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा जुड़ना चाहिए, अपि व सीम इत्येतत् अ इत्येतत्, सीम के साथ जो अ ये जो है ये तो अनर्थक है, और फिर वो पंचमी कर्माणम उपबंधम आददित, पंचमी अर्थ वाले मतलब तसी प्रत्यय को ग्रहण कर रहा है। सीमन का अर्थ हो जाएगा सीमतः, सीमतः, मर्यादातः। ये भी अर्थ हो सकता है, सीमन शब्द को सीम पकड़ कर कह रहे हैं अभी, वह सीम इत्येतत्, सीम जो है वो अनर्थक पंचमी कर्म, पंचमी अर्थ वाला जो तसी प्रत्यय है, वो तसी प्रत्यय यहाँ पर अनर्थक रूप में उसको ग्रहण कर रहा है सीमन शब्द।
सीम शब्द अनर्थक जो पंचमी अर्थ में प्रसिद्ध है उसको यहाँ पर अनर्थक रूप में ग्रहण कर रहा है। अनर्थकम उपबंधम आददीत। तो सीमना का अर्थ सीमतः, सीमातः, मर्यादातः, इस तरह का अर्थ हो जाएगा। मर्यादार्थक सीमन शब्द होता है, सीमा नहीं बोलते, मर्यादा। मर्यादार्थक सीमन शब्द का तसिल प्रत्यांत रूप है, मतलब सीमतः, सीमातः, मर्यादातः, ऐसा है। सीमा मर्यादा भवति। सीमा को सीमा क्यों कहते हैं? विशीव्यति देशौ इति। सीमा मानी मर्यादा, विशीव्यति देशौ इति, दो देशों को अलग कर देती है। जैसे हरियाणा की सीमा, राजस्थान का बॉर्डर, तो फिर वो राजस्थान और इधर से बोलते हैं तो हरियाणा का बॉर्डर, उधर से बोलेंगे तो राजस्थान का बॉर्डर, पाकिस्तान की तरफ से बोलते होंगे तो फिर पाकिस्तान का बॉर्डर, और इधर से बोलते होंगे तो भारत का बॉर्डर। अमृतसर के आगे है ना एक बॉर्डर, बाघा, बाघा बॉर्डर। तो इस तरह से यहाँ पर विशिव्यति देशविति, जो दो देशों को अलग कर दे, हदबंदी कर दे, दो देशों के स्थानों को बांध देता है। सीम अ इत्येतद् अनर्थकम, ये जो अ है ये तो अनर्थक है। और अनुबंधम आददीत पंचमी कर्माणम, पंचमी कर्माणम अनुबंधम, उपबंधम प्रत्यय के लिए बोल सकते हैं। पंचमी कर्माणम उपबंधम प्रत्ययम आददीत। फिर भी पक्का सा निश्चय नहीं हो पा रहा है पंक्ति क्या कहना चाह रही है। कोशिश कर रहे हैं हम तो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सही सही पता नहीं चल रहा। सीम इत्येतद् अनर्थकम उपबंधम आददीत पंचमी कर्माणम। सीम ये है अनर्थक उपबंध को, अनुबंध को या प्रत्यय को, पंचमी अर्थ वाला जो प्रत्यय है यहाँ पर अनर्थक, मतलब पंचमी कर्माणम तस् प्रत्ययम अनर्थकम अनुबंधम आददित, ऐसा भी हो सकता है। सीम जो शब्द है, सीमावाचक जो सीम शब्द है, ये यहाँ पर अनर्थक उपबंध के रूप में, अनर्थक प्रत्यय के रूप में जो पंचमी कर्मा है तस् प्रत्यय, सीमन शब्द अनर्थक, यहाँ पर अनर्थक उपबंध के रूप में उसको स्वीकार कर रहा है। सीमन शब्द अनर्थक उपबंध को पकड़ रहा है, जो कि पंचमी अर्थ वाला होता है। अन्यत्र ग्रामतः, गुरुकुलतः, वहां पर पंचमी के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ अनर्थक उपबंध के रूप में, अनर्थक प्रत्यय के रूप में सीमन शब्द ने उसको ग्रहण किया हुआ है, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। सीमतः मानी सीमतः का मतलब ये नहीं है कि सीमा से, तस का अर्थ वो पंचमी का अर्थ नहीं है, अनर्थक है, मतलब सीमतः का अर्थ सीमा ही होगा। तो अर्थ ये हो जाएगा कि आदित्य ने सीमा, सीमतः सुरुचो वेनाव, आदित्य ने सब और अपनी किरणों को फैला दिया। सीमतः सब और, बस नहीं अर्थ होगा। त्वइति विनिग्रहार्थीयम सर्वनाम अनुदात्तम, त्व जो है वो पृथक करणार्थक सर्वनाम है। विनिग्रहार्थक का अर्थ होगा पृथक करणार्थक। त्वइति विनिग्रहार्थीयम, तो नेम इति अर्धस्य, ऐसे कहेंगे आगे। त्व और नेम ये अर्ध को कहता है।
वयात्र सर्वनाम तथा इदम रिक्त उदाहरित यथात्र सर्वनाम तथा इदम रिक्त उदाहरित अर्धनाम इत्तेके। कुछ आचार्य त्वय को अर्ध का वाचक मानते हैं। तो इस प्रकार त्वय ये कहीं अर्ध का वाचक है, कहीं सर्वनाम है। अर्धनाम इत्तेके एके आचार्य त्वय को अर्धनाम आधे का वाचक कहते हैं, तो कहीं अर्ध का वाचक है, कहीं सर्वनाम है। अर्धनाम इत्तेके एक सर्वनाम होता है ना, तो त्वय का जब सर्वनाम होगा कुछ ऐसा अर्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मंत्र में दिया है एक ऋचाम त्वापोषमास्ते पुष्पान गायत्रम तो गायति सत्परीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमित। एक ज्ञान सूक्त है एक ऋग्वेद में। उस ज्ञान सूक्त में 10-11 कितने मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र है ये। वहां पर ज्ञान सूक्त में ज्ञान की महिमा गाई गई है। तो कह रहे हैं ऋचाम त्वा एक पोषम आस्ते पुष्मान, ऋचाओं का पोषण करता हुआ बैठा है। मतलब ऋचाओं के का उच्चारण करता है, ऋचाओं को गाता है। होता नाम का ऋत्विक, 4 ऋत्विकों का यहाँ पर कार्य विभाजन किया है। ऋचाम त्वा, त्वा मानी एक, कोई एक, उनमें से जो 4 ऋत्विक हैं, त्वा एक ऋचाम पोषम आस्ते पुष्मान गायत्रम तो गायति शक्वरीषु, और शक्वरी ऋचाओं में गान करता है ये एक। गायत्रम गायति, ये कौन हो जाएगा, उद्गाता हो जाएगा। शक्वरी ऋचाओं में गायत्रम गायत्री छंद वाले साम मंत्रों को गाता है। गायत्रम मानी गायत्री छंद वाले साम मंत्रों को गाता है। और तीसरा ब्रह्मा त्वावधि जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम एक। और तीसरा ब्रह्मा बता दिया, जो कि ये तो पाठ क्रमादर्थ क्रमोवलियान, ब्रह्मा को या तो सबसे पहले रखेंगे या सबके बाद में। काव्य है तो आगे पीछे श्लोक में जैसे बोल देते हैं हम, तो ये क्रम विवक्षित नहीं है कि पहला होता है, फिर उद्गाता होता है, फिर ब्रह्मा होता है, फिर ये अध्वर्यु होता है। बल्कि यज्ञ की दृष्टि से देखें तो अध्वर्यु सबसे प्रमुख है। यज्ञ कर्म कांड करने वाली सारी एक्टिविटीज, सारा काम उसी को करना होता है, आहुति आदि देनी होती है। ब्रह्मा केवल मंत्र पाठ करता है, उद्गाता केवल साम मंत्रों को देखता है। ब्रह्मा तो बिल्कुल चुप होकर के देखता रहता है, कोई गलती हो तो बता देता है। तो उसी को दिखा रहे हैं, ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम। ब्रह्मा जो है एक ऐसा है, कहीं त्रुटि होने पर अपनी बात बोल देता है कि भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, है ये ठीक कर देता है, करेक्ट कर देता है। मतलब जाते जाते विद्याम वदति, कोई गलती होने पर अपनी विद्या को बता देता है। जात विद्याम का मतलब जाते जाते, हर त्रुटि के होने पर बोलते हैं जाते सती, इसके होने पर, किसके होने पर, तो अध्ययन करना पड़ेगा। त्रुटि के होने पर विद्याम वदति, अपनी जो उसकी जो उसको पूरा करने वाली, उसको ठीक करने वाली जो विद्या है उसको बता देता है। और यज्ञ से मात्रा विविमित का, और एक जो है वो यज्ञ की मात्रा का निर्धारण करता है। इन 4 ऋत्विकों के ऋत्विक कर्मणा विनियोग में आचष्ट, ये ऋचा जो है 4 ऋत्विकों के विनियोग का कार्य विभाग कर रही है। एक होता नामक जो ऋत्विक है, ऋचाम पोषम पुपुष्वान आस्ते, ऋत्विक कर्मणाम विनियोग में आचष्टे ऋचाम एक पोषम आस्ते पुपुष्वान। मतलब ऋचाम पोषम तो एक अर्थ एक कर दिया। अब कईयों में से कई है ना, जैसे 4 है, उनमें से ऐसे तो बोलते हैं भाई इन 4 में से एक है, ये करता है, एक ये करता है, एक ये करता है, एक ये करता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना भाषा में हम। तो ऋचाम त्वा, ऋचाम एक, त्वा मानी एक, पोषम मानी पुष्टिम, ऋचाम पुष्टिम पुपुस्वान आस्ते, होता ऋगर्चनी गायत। यहां तक एक बात होगी।
यहाँ तक एक बात होगी, होता ऋग अर्चनी, मतलब जो होता ऋग अर्चनी, आस्ते होता ऋग अर्चनी, अर्चन करने वाली ऋचा। होता की ऋचा क्या होती है? होत्री ऋग अर्चनी। अच्छा ऐसा है। पुपुस्मान हो तर्ग अर्चनी क्या है? होता जमा ऋग अर्चनी आद्गुणा, होता जमा ऋग अर्चनी, महाजमा ऋषि महर्षि होता है ना, होता जमा ऋग अर्चनी क्या होगा? देखो ऋग अर्चनी तीन शब्द हैं। अब इन दोनों को आप गुना, ये रे जो आएगा गै में चढ़ गए, ये इस गै में आ गए, ऐसा शब्द लिखा है। होता क्या है? होता होता ऋग अर्चनी, मतलब क्या दिखाया? ऋचा में एका पोषम आस्ते पुष्मान, कौन होता? होता कौन है? ऋग अर्चनी, ऋचाओं के द्वारा स्तुति होता ऋग अर्चनी, होता ऋग अर्चनी। क्या हुआ? ऋचाम पोषम आस्ते ऋचो अधियाना ऋग अर्चनी। ऋग अर्चनी है अर्चनो है? क्या है जी? अर्चनी है ना? क्या अर्थ हुआ ये ऋग अर्चनी? हैं? हैं? हाँ मतलब वो तो स्तुति करना, गुणों को बताना। उसमें आप वाली सामने उसमें क्या दिया है? पद, एक एक पद का व्याख्यान करते हैं ना, ऋग अर्चनी संस्कृत जी। अर्च्यते अर्च्यते स्तूयते अनेये इति करने लिंच। अच्छा जी। हैं? हाँ मतलब लुट प्रत्यय है, हर्टी तो होने से घीप हो गया। और अर्चते स्तुयते अनया सा ऋग अर्चनी, ऋग जो है वो अर्चनी होती है। होता की जो ऋग होती है वो स्तुति करने वाली होती है, ऐसे ऋग का विशेषण है। और होत्री और ऋग दोनों में समास जैसा लग रहा है मुझे, होता की ऋचा। नहीं मुझे हमारे में अलग लिखा है। क्या? होता फिर पूर्ण विराम फिर ऋग अर्चनी। अच्छा ऐसा दिया है, मेरे में एक ही डाल रखा है होतर अर्चनी, ऐसा जो मैंने दिखाया ना करके। तो इसका अर्थ ये होगा, हैं? इसमें ऐसे ये जो लिखा है ऐसे कह रहे हैं, होता की ऋचा अर्चनी है, ऋग अर्चनी। होता की जो ऋग है ना वो स्तुति करने वाली है, ऋग का विशेषण है अर्चनी। ऋग संसन कर्म होतरी नियुक्तम, हैं? लिखा है ऋग संसन कर्म होतरी नियुक्तम। होतरी ऋग, ऋग संसन कर्म, ऋग जो है संसन कर्म है, स्तुति कर्म है, स्तुति अर्थ है ऋग का। फिर आगे होतरी नियुक्तम, होता में विनियोग कर दिया, होतरी होता में सप्तमी, ऋग का जो संसन कर्म है वो होता में विनियोग कर दिया। तो ये एक का फैसला हो गया। ऋचाम तो अपोषम आस्ते पुपुष्वान, माने ऋचाओं की पुष्टि करता हुआ। पुपुष्वान जो है ना वो पशु प्रत्यय का प्रयोग है। पुपुष्वान ऋचाओं का पोषण करता हुआ एक होता रहता है यज्ञ में। गायत्रम एको गायत्री शतपरीषु उद्गाता, एक जो उद्गाता है वो गायत्री छंद में
शक्वरी ऋचाओं में गायत्र छंद का गान करता है। शक्वरी ऋचाओं में गायत्री छंद वाले साम मंत्रों का, जो ऋचाएं होती है ना, उन्हीं को साम मंत्र कहा जाता है। ऋचि अध्युर साम किम भवति, तो जो ऋचाएं गान प्रधान हो जाती है उनको स्तुति नहीं, वो क्या बोलते हैं, ऋचाएं तो स्तुति करने वाली होती हैं, और उन्हीं ऋचाओं को जब गाने में ले लेते हैं, गान करते हैं, तो वो साम हो जाते हैं। ऋचि अध्यारूढ़ साम गीयते, ऋचा में ही साम को अध्यारूढ़ करके गाया जाता है। तो सत्वरी ऋचाओं में ऐसे कहा ना, गायत्रम गायति, गायत्रम एको गायति सत्वरीषु उद्गाता गायत्रम गायते स्तुति कर्मण। सक्वरिया ऋचा, सक्वरिया ऋचाएं हैं। क्यों कहते हैं इनको शक्वरी? शक न होते, जो चाहोगे वो कर सकती हैं, इसलिए इनको शक्वरी कहते हैं। आप जो चाहते हो वो करने में ये सक्षम है। टाइम की बात है ये, बिल्कुल कुछ अर्थ पता नहीं चलता था, लेकिन अभी कुछ अलग ही तरंगे शरीर में फैलती है, ऐसे ऐसे लहरें से चलती है जब इन शब्दों को पढ़ते हैं कि ये ऋचाएं सत्वरी हैं। क्यों सत्वरी हैं? कहते हैं कर सकती हैं, ये जो कुछ चाहोगे वही कर डालेंगी। सक्वरिया ऋचा शक्नोते तद यद आविर्वृत्रम अशगद अंतुम तत् सक्वरीणाम सक्वरीतमिति विज्ञायते। इनके द्वारा इंद्र ने वृत्र का मारने में सक्षम हो पाया, तत्सक्वरीणाम सक्वरीतम इति विज्ञायते। ये जब ऐसा इति विज्ञायते शब्द आए तो समझ लो ब्राह्मण ग्रंथ का कोई उद्धरण प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के किसी मंत्र को प्रमाण रूप में, ब्राह्मण ग्रंथ के किसी वाक्य को, मंत्र नहीं वाक्य को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इति विज्ञायते जब कहते हैं। जैसे आचार्य शंकर अपने भाष्य में कहीं पर यूं कहते हैं इति मंत्र वर्णो भवति, तो इसका मतलब मंत्र को प्रमाण के रूप में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत करते। एक पहले तो आर्य समाज में थे, आर्य समाज की संस्थाओं में पढ़े थे, तो वैरिक सिद्धांत के बारे में जानते ही है। आचार्य सुधांशु जी नाम से एक धर्म गुरु, बहुत मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा। पतंजलि में एक बार स्वामी जी ने बुलाया, तो वो तो अच्छा बोलते ही है, मतलब वो तो है ही उनके पास वो सामर्थ्य। पर एक बात कही तो बहुत ही मतलब छिछली बात कह दी आचार्य शंकर के बारे में। आर्य समाज की संस्था में व्याख्यान दे रहे हैं, इसलिए कह दी कि आचार्य केवल उपनिषदों को जानते हैं, महर्षि दयानंद वेद के मूल उस तक पहुंचे, उनके ग्रंथों को पढ़ लो, कहीं पर भी एक मंत्र भी उनको इसका वेद का नहीं पता है, वेद को उद्धरण रूप में एक मंत्र भी नहीं देते हैं। और महर्षि दयानंद तो कहते हैं कि बाल्यकाल से ही व्याकरण आदि सभी शास्त्रों को ये शब्द बोले, और ये इनके जो अध्ययन करने वाले, मतलब महर्षि दयानंद के भक्त जो हैं, वो तो भक्त भी नहीं है, वो तो केवल आर्य समाज की संस्था में बोल रहे थे, इसलिए ऐसे बोल दिए। बाद में मैंने कहा उसी समय तो क्या बोलना था, मैं ऐसा तो नहीं है जी, हमने तो खूब सुन देखा है, कुछ बोले नहीं। फिर मतलब बाद में जब वो आए संत कुटीर में, तो मैंने उनको कहा कि जी ऐसा तो नहीं है, आप जो ये बात बोल गए, तो खूब सारे मंत्र भी देते ही रहते हैं उदाहरण, उनसे कहाँ वेद मंत्र छूटेंगे।
गायत्रम एको गायति शक्तिरिषु उद्गाता, गायत्रम गायते स्तुति कर्मणा। गायत्र को गायत्र क्यों कहते हैं? बोले स्तुति अर्थ गई धातु से बनता है। सक्वरया सक्वरी क्यों कहते हैं? सक्वरी ऋचाएं शक्नोते तदेद आभिर्वृत्रम असगद हंतुम। इन ऋचाओं के द्वारा वृत्र को मार गिराने में सक्षम हुआ, यही सक्वरियों का सक्वरित्व है। ब्रह्मा एको जाते जाते विद्याम वदति। एक ब्रह्मा है जो किसी त्रुटि के होने पर, वीप्सा करने का मतलब हर त्रुटि में ये अर्थ होता है। जैसे हम कहें ग्रामो ग्रामो रमणीय, हर गांव, वृक्षम वृक्षम सिंचती, हर वृक्ष को सींचता है, उसको वीप्सा में दुर्वचन करके कहते हैं। वृक्षम वृक्षम सिंचती का मतलब प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। ग्रामो ग्रामो रमणीय, क्रिया और गुण के द्वारा द्रव्य को व्याप्त करने की इच्छा वीप्सा होती है। तो जाते जाते हर गलती के समय, गलती कहां से आ गई? प्रकरण आदि से, उसको जाते जाते विद्याम वदति। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्यों होता है? ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? सर्व विद्या, सर्ववित यह, या तो यूं करें सर्ववित यह, मानी जो कि सर्ववित है, या फिर यूं सर्वा विद्या यस्य, सर्व विद्या, सारी विद्याओं वाला है वो। बात तो एक ही, सर्वा विद्या यस्य इति सर्व विद्या, वो स्त्री और उपसर्जन से रस हो गया। ब्रह्मा सर्व विद्या, सर्वम वेदितुमर्हति, सब कुछ जानने में सक्षम है। ब्रह्मा जात विद्या, यज्ञ में कोई त्रुटि होने के बाद वो त्रुटि का प्रायश्चित बतलाता है। अमुक दोष होने पर अमुक कार्य करो। और चौथा एक क्या है? ब्रह्मा परिवृढ़ा श्रुत तो ब्रह्म परिवृढ़म सर्वतः। ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ब्रह्मा कौन होता है इसके लिए तो सर्व विद्या कह दिया, सर्वम वेदितुमर्हति। पर ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? बोले परिवृढ़ा श्रुतता, ज्ञान में बढ़ा हुआ होता है। परिवृढ़, बढ़ा हुआ होता है। श्रुत तो ब्रह्म परिवृढ़म सर्वता, और ब्रह्म को ज्ञान से, श्रुत तो ब्रह्म परिवृढ़म सर्वता, श्रुत तो ब्रह्म परिवृढ़म सर्वता। क्या हो गया? शब्द क्या हुआ? ब्रह्मा सर्व विद्या, और फिर ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतता सही त्रयी विद्याम वेद। वो ऋग्यजु साम त्रयी विद्या को जानता है। होता केवल ऋचाओं को जानता है, उद्गाता केवल साम को जानता है, ध्वर्यु यजुर्वेद को जानता है, और ऋग्यजु साम तीनों को जानता है। उसको ब्रह्मा कहते हैं, त्रयी विद्या बोलते हैं। मतलब सारे चारों वेद त्रयी विद्या में समाहित हो जाते हैं, ज्ञान कर्म उपासना में समाहित हो जाते हैं। तो यूं कहें, या ऋग्यजु साम मतलब जिनमें, जिन मंत्रों में अर्थवसात पाद व्यवस्था है उनको ऋग कहते हैं, जो गीति प्रधान है उनको साम कहते हैं, गीति सामाख्या शेष यजु शब्द, और बाकी जो शब्द हैं जिनमें ये दोनों लक्षण नहीं घटेंगे उनको यजु कहते हैं। तो ऋग्यजु साम तीन त्रयी विद्या के लिए संपूर्ण वेद को कह दिया जाता है। तो ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतता सही त्रयी विद्याम वेद। ब्रह्मा जो है बढ़ा हुआ होता है। ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतता, यहां पर एक बात पूरी होगी। ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतता, ज्ञान से बढ़ा हुआ होता है। परिवृढ़ के बाद अल्पविराम नहीं होना चाहिए, है? ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतता, यहाँ मतलब परिवृढ़ के बाद अल्पविराम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुततो ब्रह्म परिवृढ़म सर्वता, ब्रह्म सब तरफ से बढ़ा हुआ होता है। ब्रह्मा तो ज्ञान से बढ़ा हुआ होता है, और ब्रह्म सर्वतः परिवृढ़ होती, ब्रह्म तो सब तरफ से बढ़ा हुआ होता है। ब्रह्म परिवृढ़म भवति सर्वतः। परमेश्वर को ब्रह्म इसलिए कहते हैं
कि वो सब ओर से बढ़ा हुआ है, परिपूर्ण है। ब्रह्मा परिगृढ़ श्रुत, ब्रह्मा इसलिए कहता है कि वह शास्त्रों के श्रवण अध्ययन से खूब बढ़ा हुआ होता है, शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन से खूब बढ़ा हुआ होता है। और इधर ये तो परमेश्वर को ब्रह्म जो कहते हैं वो तो सब तरफ से बढ़ा हुआ, यज्ञ से मात्रा विमित एक को अध्वर्यु, अध्वर्यु जो है यज्ञ की मात्रा को निर्धारित करता है। अध्वर्यु को अध्वर्यु क्यों कहते हैं? अध्वर, अध्वर्यु, अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरम कामयते दिवा है। अध्वर्यु को अध्वर्यु क्यों कहते हैं? तो कहते हैं अध्वरयु, अध्वर्यु शब्द था ना, अध्वरयु, अध्वर्यु में रे हलंत है और अर्थ करते समय रे को पूरा रखा, अध्वरयु। तो अध्वरयु होता है वो, अध्वरयु का मतलब होता है कि मतलब शब्द तो दोनों है, अध्वर्यु अध्वरयु, पर वेद में आकार का लोप हो गया, प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम अध्वर्यु, लोक में अध्वर्यु भी है। तो उनकी उत्पत्ति क्या है? अध्वर्यु, 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 अध्वरम युनक्ति, जो अध्वर को, यज्ञ को जोड़ता है, सब सामान बटोर बटोर कर उपस्थित करके यज्ञ को तैयार करता है। अध्वरम युनक्ति, अध्वर को जो युक्त करता है, जोड़ता है, उसको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वरस्य नेता, अध्वर्यु यज्ञ का नायक है, इसलिए अध्वर्यु कहलाता है। अध्वरम कामयते, अध्वर्यु यज्ञ की कामना करता है, यज्ञ की संपन्नता की कामना करता है। अपि वा अधियाने यु बंदा, या अधियान अर्थ में अध्वरम अधीते, यस अध्वर्यु, जो यज्ञ को का अध्ययन करता है वो अध्वर्यु कहलाता है। अपीवा अथवा, अपीवा का मतलब अथवा, अधियाने यु उपबंध, अधियान अर्थ में मतलब अध्ययन करने अर्थ में यु प्रत्यय, उपबंध माने प्रत्यय, यु प्रत्यय हो गया, अधियाने यु उपबंध। यहाँ भी स्पष्ट ही उपबंध का अर्थ प्रत्यय है, तो वहां पीछे है ना सीमित सीमित अनर्थक उपबंधन आदि पंचमी कर्माणु, वहां भी उपबंध का अर्थ प्रत्यय ले लेंगे। पंचमी कर्माणु उपबंधम इहतु अइत्येतत् पंचमी कर्माणम अनर्थकम उपबंधम आदि। यहाँ इस प्रसंग में अनर्थक उपबंध को, अनर्थक प्रत्यय को ले रहा है। यहाँ उसका कोई अर्थ नहीं है, पर पंचमी कर्मा है दूसरी जगह। और यहाँ पर अध्वरम कामयते तिवा अपिवा अधियान यु उपबंध, तो इस व्युत्पत्ति से यु क्यों प्रत्यय हो गया, मतलब यु का उपबंध प्रत्यय हो गया। अधियान अर्थ में यु प्रत्यय हो गया है। अध्वरम अधीते यह स अध्वर्यु, अध्वर इति यज्ञ नाम। अध्वर को अध्वर क्यों कहते हैं? अध्वर यज्ञ को कहते हैं, कहते हैं अध्वर को यज्ञ को कहते हैं। कहते हैं क्यों कहते हैं यज्ञ, अध्वर को यज्ञ क्यों कहते हैं? तो कहते हैं ध्वर्ति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेधा, ध्वरी धातु हिंसार्थ में होती है और अध्वर जो है हिंसा का प्रतिषेध करता है। ध्वर्ति तो हिंसार्थ में है और अध्वर हिंसा का प्रतिषेध करने वाला है। ध्वर्ति हिंसा कर्मा हिंसार्थ में है और ये उसका प्रतिषेध करता है। यहाँ कैसे संगत? हैं? इंसान वाला कैसे संगत हो गया? प्रतिषेध, हिंसा का प्रतिषेध नीचे में कौन सी? अध्वर उसको कहते हैं जहां हिंसा न हो, यूं कह रहे हैं। हिंसा होती है तो ये अध्वर नहीं है वो। फिर ये भी आर्य समाज लोग आजकल तर्क देते हैं कि अध्वर शब्द ही है कि हिंसा का प्रतिषेध, और उनमें कैसी वो मतलब पशु याग वगैरह कैसे करते हैं, मतलब ये जो ब्राह्मण लोग, तो फिर वो भी अपना तर्क दे देते हैं, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेद है लिखा है अभ्युदय हेतुत्वात् हिंसा तेषां हिंसा न भवति, अभ्युदय हेतु होने से है तेषां हिंसा न भवति। तेषां के सन
पशु बीजादिकं अत्र हिंस्यते सा। तो ये जो है चलते रहते हैं शास्त्रार्थ। द्वेष पूर्वक ही प्राणी वध हिंसा। द्वेष पूर्वक ही प्राणी वध हिंसा। द्वेष पूर्वक यदि वध करें देश पूर्वक प्राणीवध हिंसा है न तथा इति भवति सो अत्र। द्वेष पूर्वक हमारे जीवन में द्वेष पूर्वक किसी को हम कष्ट, जैसे पिता पुत्र को कष्ट देता है या आचार्य पुत्र को शिष्य को कष्ट देता है तो वो द्वेष पूर्वक नहीं देता। तो इसलिए आचार्य की प्रताड़ना आदि हिंसा में नहीं आते। ये भी तो इनको वो करते हैं, इनको कष्ट दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, हिंसा नहीं। तो आचार्य का जो ये यज्ञ होता है ना, गुरुकुल में जो व्यवस्था आदि यज्ञ करते हैं तो उसमें किसी किसी को कष्ट मिलता है तो बोले द्वेष पूर्वक हिंसा नहीं है। द्वेष पूर्वक कहीं होता है ना कि जिसमें जो है उसको हम द्वेष करते हुए उसको कष्ट देते हैं, वो होता है। ओम शांति 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 ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।